വോട്ട് ചോരി ആരോപണത്തിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യ നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യത്തിലേക്ക്. इलेक्शन कमीशन को जिसकी सारी रसीदें भी थी और आपको आश्चर्य होगा कि एक भी उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे, जब उपचुनाव हुआ 2024 में उत्तर प्रदेश में, तो जो विधानसभा थी कुंदर की या अन्य, उसमें इन्होंने बीएलओज को चेंज कर दिया। कुंदर की में जो बनी हुई पहले की लिस्ट थी, उसमें से सारे यादव और मुसलमानों को 100% हटाकर दूसरे लोगों को रखा गया। दोनों सूचियां इलेक्शन कमीशन को दी गई शिकायत के तौर पर कि देखिए ये इलेक्शन कमीशन, ये थे बीएलओज और इलेक्शन कमीशन ने जाति के आधार पर सारे मुस्लिम और यादवों को हटाकर दूसरे लोगों को किया है। उस पर कोई जांच और कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरीके से जब मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा था, तब हमने लिख के दिया कि सिर्फ एक बिरादरी के ही सारे एसडीएम्स, सारे सीओज और सारे एसएचओज मैनपुरी में पोस्ट किए गए थे। एक ही बिरादरी की, मुख्यमंत्री की बिरादरी की। आप जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो चुनाव वाले दिन एसडीएम और सीओ गाड़ी लेके चलते हैं, पुलिस और पीएसी उसके साथ होती है। जिस बूथ पर चाहे उस बूथ पर लोगों को दौड़ा के हटा दें और वोट न पड़ने दें, ये काम उनका होता है। बजाय इसके कि ये देखें कि वोट सही तरीके से पड़ रहे, कोई अव्यवस्था तो नहीं हो रही है, और वो भी उनका अधिकार नहीं होता है। वोट को चेक करने का अधिकार केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स को होता है। लेकिन ये सब आपाधापी करने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की गई, जिसकी लिखित शिकायत हुई और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि बिना तथ्यों के शिकायत की जाती है, कोई एफिडेविट नहीं दिए जा रहे हैं, वो गलत है पूरी तरीके से। इससे सब लोगों को अपनी अपनी बात, दिल्ली में बहुत बड़ा घपला हुआ, संजय सिंह जी बताएंगे आपको। और हमारे यहाँ तो अभी से फिर वोट काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में। अभी से पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर की लिस्ट आप देखिएगा। अगर ठीक जगह पर कुछ हमारे जो ये समझते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग हो सकते हैं अधिकारी, उन सबको साइड लाइन करके दूसरे तरह के अधिकारियों को पोस्ट किया जा रहा है। और यही चुनाव के वक्त रहेंगे आगे चल के 27 में। तो ये सारी गड़बड़ियां कैलकुलेटेड वे में होती हैं और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से नज़रअंदाज करता है हमारी शिकायतों को। ये हमारी शिकायत इलेक्शन कमीशन से है, जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में ये लिखा है।